गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आज फिर आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। कल हमने अध्याय में पढ़ा था, भूकंप के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल का जो टॉपिक था अपना भूकंप का था, भूकंप या अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा था कि भूकंप जो है पृथ्वी में कहीं पर भी असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, ये हमने पढ़ा था। अब भूकंप के अनेक कारण हैं। हमने भूकंप के कारणों को भी पढ़ा था कि भी ज्वालामुखी क्रिया है, भूपटल भ्रंश है, या भू संतुलन में अव्यवस्था है, जलीय भार है, या भूपटल में सिकुड़न है, गैस का फैलाव है। ये सारे कारण जो हैं ये सारे कारण जो हैं ये भूकंप आने के कारण होते हैं। अब अधिकतर माना जाता है कि भूकंप जो है कमजोर धरातलीय क्षेत्रों में आते हैं। जहां पर धरातल कमजोर होते हैं उन क्षेत्रों में अधिकतर भूकंप देखे जाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा था कि भी भूकंप की जो क्रियाविधि है या भूकंप जो है किन क्षेत्रों में अधिकतर आते हैं, या यानी ऐसे कौन से भाग हैं जहां पर भूकंप अधिक आते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भी पढ़ा था कि जिस प्रकार से अगर महासागर और जो महाद्वीप है जहां पर आपस में मिलते हैं, मिलन बिंदु होता है, वहां पर अधिकतर जो है भूकंप आते हैं, क्योंकि उनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता है। संरचनाओं में परिवर्तन के कारण जो है भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, हमने देखा था भी नवीन जो मोरदार पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है भारत के अंदर, या अपने देखते हैं कि भी जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, या हम देखते हैं कि अन्य जो पर्वतीय भाग है कोई भी, उन नवीन मोरदार पर्वतीय भागों में इस प्रकार की भूकंप की घटनाएं देखी जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि ज्वालामुखी जहां क्षेत्र अधिक आते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जहां पर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है वहां पर अधिकतर भूकंप देखे जाते हैं। या आपने ये कह सकते हैं कि क्योंकि ज्वालामुखी जो है विभिन्न गैसों के साथ तीव्रता के साथ जो है इनके धरातल को तोड़कर जो है बाहर की तरफ आते हैं, तो इसलिए भूकंप होना अपने ये मान सकते हैं संभावित है, भूकंप वहां पर आएगा, या पृथ्वी में हलचल होगी, या इनके धरती में कंपन उत्पन्न होगा। तो ये सारे कारण जो हैं ये भूकंप के आने के कारण हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भी भूकंप का जो विश्व वितरण है अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है। विश्व वितरण के रूप में हमने देखा था कि भूकंप जो है इनके प्रशांत महासागरीय पेटी में, प्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरा हमने देखा था मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा हमने पढ़ा था मध्य अटलांटिक पेटी। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने जो है इनके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को फायर ऑफ रिंग्स के नाम से भी जानते हैं। फायर ऑफ रिंग्स, या इसे अपनी ज्वालावर्त भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके ज्वालावर्त या ज्वालामुखी अधिक आने के कारण यहाँ पर जो है इनके भूकंप भी अधिक आते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो है अधिकतर भूकंपों की संरचना बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से अलास्का है, कमचटका द्वीप है, या क्यूराइल है, फिलीपाइंस है, इन द्वीपों में अधिकतर जो है भूकंप की संरचना देखी जाती है। या रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, इन पर्वतीय भागों में जो है अपने देखते हैं कि भूकंप की जो है संख्याएं अधिक पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो है जिस प्रकार से अपने अगर भारतीय भूकंप क्षेत्र देखें तो भारतीय भूकंप क्षेत्र अधिकतर जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है, या इनके कश्मीर से लेकर जो है एक चौड़ी पट्टी के रूप में अपने देख सकते हैं कि भी लगभग गुजरात तटीय क्षेत्र तक जो है इस प्रकार के भूकंप की संरचनाएं देखी जाती है। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर जो भाग है, आसाम
असम का क्षेत्र है, वहां पर भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र अधिकतर देखे जाते हैं। इसमें जिस प्रकार से अपने देखें कि भी जो क्षेत्र है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है या अपने ये कहें कि मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में बिहार का आ गया, यूपी का आ गया, इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है भूकंप की संरचनाएं देखी जाती है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत में जो है भूकंप बहुत कम आते हैं या नगण्य भूकंप जो है हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी में जो इनके विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं, जैसे बोवेट द्वीप है या उसके अंध महासागर के बीच के जो द्वीप है, उन द्वीपों पर अधिकतर जो है भूकंप देखे जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो है इनके जो विश्व वितरण है भूकंप का, वो विश्व वितरण भी इनकी उन्हीं कंडीशंस में पाया जाता है, उन्हीं कंडीशन में अधिक होता है जहां पर भूकंप की अपने देखें कि संख्याएं अधिक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भी भूकंप जो जापान क्षेत्र जो है, अधिकतर जापान के जो द्वीपीय भाग हैं, वो भूकंप के सबसे ज्यादा झटके जो है महसूस करते हैं। लगभग माना जाता है 1500 धक्के जो है जापान में भूकंप के आते हैं। तो इस प्रकार से हमने भूकंप के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि भूकंप का जो प्रभाव है, भूकंप का प्रभाव या भूकंप का विज्ञान, भूकंप विज्ञान। भाई हमने पढ़ा था कि भी भूकंप जहां से स्टार्ट होता है, जहां से भूकंप शुरू होता है, जिस क्षेत्र से भूकंप शुरू होता है उसे अपने जो है भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। ये लहरों के द्वारा जो है इस प्रकार से लहरों के द्वारा जो है, ये विभिन्न प्रकार की लहरें, इन लहरों के द्वारा जो है भूकंप जिस प्रकार से आगे की तरफ गति करता है या इनके अपने तरंगों के रूप में या लहरों के रूप में यह गति करता है, और जहां पर सर्वप्रथम इसे अनुभव किया जाता है उसे अपने एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप का जहां आभास होता है सबसे पहले वो एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र। और भूकंप फोकस को हम क्या कहेंगे? भूकंप मूल, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप मूल कहेंगे। भूकंप जो मूल और जो अधिकेंद्र होते हैं वो एक दूसरे से समकोणिक स्थिति में होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर जो है वो होते हैं। और अदरवाइज जो क्षेत्र है वहां पर भी लहरों का अनुभव किया जाता है। अब इस एपिसेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इस प्रकार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है भूकंप की तीव्रता जो है कम होती जाएगी, तीव्रता कम होती जाएगी। अब यही कारण है कि अगर अफगानिस्तान में कहीं अपने भूकंप आता है तो जो भारत के अंदर सिर्फ यानी कि हलचल महसूस होती है या भूकंप का आभास होता है। अब भूकंप विज्ञान के अंतर्गत अगर अपने देखें तो भूकंप विज्ञान में भूकंपीय जो लहरें हैं, भूकंपीय लहरें, भूकंपीय लहरें कहने का मतलब जिस प्रकार से लहरें उत्पन्न होती है, जल के अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से जो है धरातलीय संरचना में जो है लहरें उत्पन्न होती है। लहरों का उत्पन्न होना होता है जो भूकंप के मुख्य कारण होते हैं। और ये लहरें जो है मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार की लहरें ये होती हैं। प्रथम लहर है जो प्रधान लहर जिसे बोलते हैं, प्रधान या प्राथमिक लहर भी, प्राथमिक तरंगे भी इसको बोलते हैं, प्राथमिक तरंग, या इसे अपने प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे भी इनको बोलते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, सर्वाधिक पहले या सर्वप्रथम जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं। अब ये तरंगे भी जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं ये ध्वनि तरंगों के समान इनकी गति होती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ध्वनि तरंगे चलती है, इस प्रकार से जिस प्रकार से ये ध्वनि तरंगे चलती है उस प्रकार से जो है इनका जो है संरचना इनकी पाई जाती है। अब जो यानी ये लहरें किस प्रकार से जो है उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, तो ये चट्टानीय भागों से ये जो है लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें जो है ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। ये तरंगे ठोस भागों में यानी प्राथमिक जो तरंगे हैं ठोस भागों में तीव्रता से गति करती है, ठोस भागों में
तीव्रता से गति करती है, जबकि द्रव भाग में जो है इनकी गति कम हो जाती है। द्रव भाग में इनकी गति कम हो जाती है। द्रव भाग में इनकी गति कम हो जाती है, ठोस भाग में तीव्रता से गति करती है। कहने का मतलब सागरीय भाग जहां पर आ जाते हैं, जलीय भाग जहां पर आ जाते हैं, वहां पर इसकी गति जो है मंद हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने देखें कि इनकी जो गति अगर देखी जाए तो इनकी गति अगर देखी जाए तो इनकी गति लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में ये जो है यानी कि 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब एक सेकंड में ये दूरी तय करती है तो आप अनुमान लगा लो कि भी 60 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगी। तो कहने का मतलब लगभग ये जो है अपने अगर देखा जाए तो 600 जो है किलोमीटर की दूरी जो है 1 मिनट में ये तय करती है। तो इस प्रकार से अपने ये मान सकते हैं कि इनकी गति तीव्र होती है और अधिकतर जो है ठोस भागों में जो है ये तीव्रता से गति करती है और द्रव भागों में जो है इनकी गति कम हो जाती है। इन तरंगों को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, या प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले ही इन तरंगों का उद्भव होता है जहां से भूकंप मूल स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रकार की तरंगे जिसे अपने एस लहरें भी कहते हैं। एस लहरें या जिसे अपने द्वितीयक लहरें भी कह सकते हैं। द्वितीयक लहरें या इनको गौण लहरें भी कहा जाता है। गौण लहरें भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो एस लहरें होती है ये प्राथमिक तरंगों के बाद में उत्पन्न होती है। प्राथमिक तरंगों के बाद में उत्पन्न होने के कारण इनको जो है सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है या द्वितीयक लहरें कहा जाता है। अधिकतर ये जो है इनके अपने ये मान सकते हैं कि अधिकतर ये जो है ठोस भागों में ही गति करती हैं। ठोस भागों में ही गति करती हैं। ठोस भागों में ही गति करती हैं और द्रव भाग आते ही रुक जाती हैं। द्रव भाग में ये समाप्त हो जाती है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। द्रव भाग में ये गति नहीं कर पाती हैं। ये जो यानी कि लहरें होती हैं ये लहरें द्वितीयक कही जाती हैं। द्वितीयक इसलिए कही जाती है क्योंकि ये जो है प्राथमिक लहरों के बाद में उत्पन्न होती है और अधिकतर इनकी जो गति होती है वो लगभग 3 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक की इनकी गति प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड इनकी गति पाई जाती है। ये लहरें जो है अधिकतर यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि ठोस भागों में ही गति करेंगी, जबकि प्राथमिक लहरें जो होती हैं ठोस भागों में गति करती हैं लेकिन द्रव भागों में उनकी गति कम हो जाती है, लेकिन गति जरूर करती हैं। बाकी ये लहरें जो है द्रव भाग में समाप्त हो जाती हैं, द्रव में ये गति नहीं कर पाती हैं। तीसरे प्रकार की लहरें हम पढ़ते हैं धरातलीय लहरें। धरातलीय लहरें, धरातलीय लहरें या इन लहरों को अपने जो है धरातलीय लहरों को अपने जो है ये भी कह सकते हैं कि लंबी लहरें, लॉन्गिट्यूडनल, या अपने ये मान सकते हैं ये अत्यधिक लंबाई वाली या अत्यधिक गति करने वाली लहरें होती हैं। लंबी लहरें या धरातलीय लहरें, धरातलीय लहरें या इनको जो है लंबी लहरों के नाम से भी जानते हैं। लंबी लहरों के नाम से ये लहरें जो होती हैं इनकी गति अगर देखी जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो है प्रति सेकंड इनकी गति होती है। 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की इनकी गति होती है और ये लहरें जो है यानी कि पूरे धरातल का चक्कर लगाती हैं। जहां से ये उत्पन्न होती हैं वहां से पूरे धरातलीय भाग का, चारों ओर से पूरे धरातलीय भाग का चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आती हैं। इसलिए ये लहरें जो है विनाशक लहरें होती हैं, यानी कि पूरे धरातल को जो है ये प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रकार की लहरों द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक लहरें, दूसरी द्वितीयक लहरें या जिसे अपने सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, और या जिसे अपने गौण लहरें भी कह सकते हैं। तीसरी धरातलीय लहरें जो लंबी लहरों के रूप में भी इनको कह सकते हैं। ये पूरे धरातल का चक्कर लगाती हैं, धरातलीय लहरें कहलाती है। तो इस प्रकार से भूकंप का जो उत्पन्न होना या उद्भव होना जो होता है वो लहरों के द्वारा उत्पन्न होता है। अब भूकंप को अगर देखा जाए तो भूकंप को अधिकतर अपने जो है
कौन से पैमाने पर नापते हैं? रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। कौन से पैमाने पर? रिक्टर पैमाने पर। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत अगर देखा जाए, भूकंप विज्ञान में हम अपने देखेंगे तो किस प्रकार से भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान में जो है रिक्टर पैमाना होता है। रिक्टर रिक्टर पैमाना होता है। रिक्टर पैमाना या कुछ इसे रिचर पैमाना भी लिखते हैं। रिचर पैमाना जो अमेरिकी जो भूगोलविद था, अमेरिकी भूगोलविद ने फ्रांसिस रिक्टर ने इसका निर्माण या इसकी खोज की थी। ये जो है 0 से 9 तक जो है इकाई, इसमें अंक होते हैं। 0 से 9 तक अंक होते हैं जो भूकंप मापी या यानी कि सिस्मोग्राफ पर अंकित किए जाते हैं। भूकंप मापी कौन सा होता है? भूकंप मापी, भूकंप का मापन जिस उपकरण पर किया जाता है उसे अपने सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ। अब ये जो सिस्मोग्राफ होता है, ये सिस्मोग्राफ की जो सुई होती है वो चट्टानीय या धरातल से जुड़ी हुई होती है और वो थोड़ी सी भी हलचल होते ही जो है इनके अंकित होना प्रारंभ हो जाता है या उसकी जो है संकेत देना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण जो है इनके इसे जो है भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ के रूप में देखा जाता है। अब 0 से 9 इसके अंक होते हैं और 0 से 9 अंक होने के कारण इसमें जो है इनके जैसे अगर भूकंप की तीव्रता 1 है तो भूकंप की तीव्रता अगर 2 हो गई तो इसका मतलब ये जो भूकंप है ये 10 के गुणा, यानी कि कहने का मतलब जब जहां एक भूकंप आया था, जहां जितनी तीव्रता थी एक भूकंप पर, उतनी तीव्रता जो पाई जाती है वो 2 पर 10 गुणा तीव्रता होगी उसकी, इसकी 10 गुणा तीव्रता, यानी 10 के गुणज में जो है ये भूकंप की तीव्रता चलती है। आज तक जो भूकंप आया है लगभग 8.6 तीव्रता का भूकंप जो है अधिकतम तीव्रता का भूकंप आया है। अब अपने ये मान सकते हैं कि भारत के अंदर या जो भूकंप आया था गुजरात के अंदर 26 जनवरी 2001 को, उसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि भी पूरा का पूरा जो गुजरात का भुज शहर था, भुज शहर नष्ट हो गया था। इसके कारण इनके इस भूकंप के कारण जो है भुज शहर पूर्णतया रूप से नष्ट हो गया था और जो है इनकी इतनी तीव्रता इसकी ज्यादा थी कि इससे जो है पूरा का पूरा शहर धराशायी हो गया था। तो जो यानी कि भूकंप जब आते हैं तो भूकंप के आने के संकेत भी होते हैं, कुछ भूकंप के आने के संकेत भी होते हैं। जब भूकंप आता है तो जो जंगल में जो पशु पक्षी होते हैं वो पशु पक्षी जो है ऊपर आकाश में उड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, जंगलों को छोड़ देते हैं वो। और बिल्लियां जो है अगर देखी जाए तो बिल्लियां इधर उधर यानी कि भागना प्रारंभ कर देती हैं। बिल्ली कुत्ते इधर उधर से भागना प्रारंभ कर देते हैं भूकंप जब आता है तो ये मुख्य रूप से ये भूकंप के संकेत होते हैं कि भूकंप आने वाला है। भूकंप के आने से पहले तो ये संकेत देते हैं। इसी प्रकार से जब भूकंप की तीव्रता 4 या 5 होती है तो मंदिरों और गिरजाघर की, यानी कि भूकंप की तीव्रता 4 या 5 होती है तो उस समय जो है मंदिर या गिरजाघरों की घंटियां बजने लगती हैं, मंदिर या गिरजाघर की घंटियां बजने लगती हैं। तो ये भी एक भूकंप आने का संकेत होता है। तो इस प्रकार से यानी कि भूकंप विज्ञान में हम देखते हैं कि रिक्टर पैमाने पर इसको जो है मापा जाता है और आज वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो 8.6 तीव्रता का भूकंप अधिकतम जो है आया है। अब अपने देखते हैं कि भूकंप जब आता है तो भूकंप से विनाश भी होता है, विनाशकारी प्रभाव अगर देखें इसके विनाशकारी प्रभाव, भूकंप के विनाशकारी प्रभाव। अब अपने जैसे ही भूकंप शब्द सामने आता है तो अपने मस्तिष्क में ये आता है कि इससे बहुत ज्यादा विनाश होता है। तो विनाशकारी प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव में अपने ये देख सकते हैं कि मानव निर्मित, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मानव निर्मित वस्तुएं इससे नष्ट हो जाती है। मानव निर्मित
वस्तुएं नष्ट होना, नष्ट होना। कहने का मतलब ये है कि भी मनुष्य जो भी निर्माण करता है वो वस्तुएं धीरे धीरे यानी कि भूकंप के कारण नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार से अगर देखी जाए पुल है, सड़क है, रेल यातायात है, तो ये चीजें जो है जब भी भूकंप आता है तो उसके कारण ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। जब यानी कि 26 जनवरी 2001 का भूकंप आया था तो उसके कारण सड़कें या पुल जो भी थे वो नष्ट हो गए थे, या बांध हैं वो नष्ट हो गए थे। तो कहने का मतलब कि यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं जो भी होती हैं वो जहां पर भी जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहां पर ये नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अपने देख सकते हैं कि आग का लगना, आग का लगना, आग का लगना या यानी कि जब भी भूकंप आता है तो ऐसे अनेक क्षेत्र होते हैं जहां पर आग लग जाती है, या जो खदान होते हैं, जो खाने होती हैं, उन खानों में आग लग जाती है, या यानी कि जो अपने आसपास का जो क्षेत्र होता है उस आसपास के क्षेत्र में जो है भूकंप के कारण आग लग जाती है। तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यानी कि अनेक ऐसे भूकंप आए हैं जहां पर जो है इनके कई लोग प्रभावित हुए हैं आग के कारण। इस प्रकार से भूकंप जब भी आता है तो उसके कारण जो है आग भी लग जाती है। उसके बाद अपने देखते हैं तीसरा, बाढ़ का प्रकोप भी हो जाता है। बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ का प्रकोप भी हो जाता है। किस प्रकार से, यानी कि जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप के कारण अपने जो है नदियां हैं, नदियां अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, या नदियों में जो है यानी कि भूकंप के कारण जो है नदियों में बड़े बड़े शिलाखंड या पत्थर के टुकड़े जो है नदी के मार्ग में आ जाते हैं, जिससे उनके मार्ग परिवर्तित हो जाते हैं, और मार्ग परिवर्तित होने से जो है इनके संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार से इनके 1950 में जो आसाम में भूकंप आया था, 1950 में जो आसाम में भूकंप आया था, उस भूकंप के कारण जो है इनके यहाँ पर स्थित जो लोहित और दिहांग नदियां थी, लोहित और दिहांग जो नदियां थी, उन नदियों में बाढ़ आ गई थी। तो इस कारण जो है इनकी काफी हेक्टेयर क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार से बाढ़ के प्रकोप के कारण जो है ये जब भूकंप जहां पर आते हैं तो उससे बाढ़ का प्रकोप भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भी जिस प्रकार से स्थल भाग में उभार या धसाव, स्थल भाग में उभार या धसाव, जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप के कारण स्थलीय भाग जो है या तो नीचे बैठ जाते हैं या कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि संतुलन की स्थिति के लिए जो है कुछ भाग नीचे बैठ जाएंगे, कुछ भाग जो है ऊपर की तरफ उठ खड़े हुए होंगे। तो ये इस प्रकार के जो भूकंप आते हैं ये जो है स्थलीय भागों को या तो गहरी खाइयों का निर्माण कर देते हैं या किसी पठारीय संरचना का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतर जो भूकंप देखे जाते हैं, जिस प्रकार से जापान में जो भूकंप आया था, सगामी की खाड़ी में जो भूकंप आया था जापान में, सगामी की खाड़ी में 1923 के अंदर जापान में 1923 में भूकंप आया था सगामी की खाड़ी में, सगामी की खाड़ी में। तो उसके कारण भी जो है कुछ भाग जो है स्थलीय भाग ऊंचे उठ गए थे, कुछ भाग जो है नीचे धस गए थे। तो इस प्रकार से भूकंप आने के कारण जो है इनके अनेक परिवर्तन होते हैं, जो इनके स्थल भाग में उभार या धसाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से भूकंप के कारण जो है कुछ यानी कि जो स्थलीय भाग हैं वो स्थलीय भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक भी जाते हैं। या अपने देखते हैं कि जिस प्रकार से भूस्खलन की क्रिया होती है, भूस्खलन की क्रिया होती है, जब भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके कारण जो है जो पर्वतीय भाग है, ऊपर के जो चट्टानीय भाग हैं, वो चट्टानें अपने आप खिसकना प्रारंभ हो जाती हैं, और वो चट्टानें खिसक कर जो है इनके जहां पर जनसंख्या निवास करती है या जहां पर नदियां प्रभावित होती है उन नदियों में जो है आना प्रारंभ हो जाती है, और नीचे की तरफ आकर जो है अत्यधिक विनाश कार्य करती है। तो भूस्खलन की क्रिया जो है इनके भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है। अब जहां पर यानी कि धरातलीय संरचना कमजोर होती है वहां पर इस प्रकार की भूस्खलन की क्रिया अधिक होती है, या जहां पर नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार की क्रिया अधिक होती है, या पर्वतीय भाग अधिक पाए जाते हैं, पर्वत क्षेत्र अधिक होते हैं वहां पर इस प्रकार की क्रिया
अधिक होती है। तो भूकंप के कारण मुख्य रूप से ये जो यानी कि अनेक विनाशकारी कारण बनते हैं या अनेक विनाशकारी प्रभाव जो आते हैं भूकंप के कारण, या देखा जाए तो जो पुल या खिड़कियां है या जो अपने ये देखें जो यानी कि पुल है या ब्रिज है, जो भी बनाई हुई मानव निर्मित वस्तुएं वो नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से अनेक ऐसे यानी कि प्रभाव पड़ते हैं भूकंप के कारण, जिससे जो है यानी कि मानव जनजीवन जो है प्रभावित हो जाता है, मानव जनजीवन प्रभावित। जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में यानी कि मनुष्य का जीवन कष्टप्रद हो जाता है, या अपने ये मान सकते हैं कि वहां पर जो भी यानी कि फसलें होती है वो नष्ट हो जाती हैं, या यहाँ पर जो भी जो मनुष्य ने जो भी भवन निर्माण किए हैं या जो भी निर्माण किया है वो धीरे धीरे यानी कि वहां पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यानी कि जो है भूकंप के कारण जो है प्रभाव पड़ते हैं। इस भूकंप के कारण असामयिक मृत्यु भी होती है, असामयिक मृत्यु, असामयिक मृत्यु। कहने का मतलब कि जिन क्षेत्रों में भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है उसके कारण जो है भूकंप के कारण यानी कि मनुष्य जो है मृत्यु को शिकार होते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, या बहुत से जो है यानी कि जनसंख्या का विनाश हो जाता है, जनसंख्या नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से 1737 में कलकत्ता में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के कारण लगभग अगर देखा जाए तो 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, यानी जिसके कारण 2.5 लाख लोग जो है देखा जाए तो इससे मृत्यु के शिकार हुए थे। इसी प्रकार से जो इनके अपने अगर देखा जाए तो 1737 का भूकंप हो गया, या 1968 में जो ये भूकंप आया था बिहार के अंदर, उसके कारण भी जो है काफी जनसंख्या का या जनधन का विनाश हुआ था। तो इस प्रकार से भूकंप के जो प्रभाव हैं वो विनाशकारी प्रभाव ज्यादा दिखाई देते हैं, यानी इससे विनाश लीला अधिक होती है, कह सकते हैं अपने कि विनाश जो है इससे अधिक होता है। लेकिन जहां अपने ये देखते हैं कि भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या अपने ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार से भूकंप के भी दो पहलू हैं। अगर देखा जाए विनाशकारी प्रभाव है तो इसका लाभकारी प्रभाव भी होता है, विनाशकारी प्रभाव है तो इसका लाभकारी प्रभाव भी होता है, लाभकारी प्रभाव। अब लाभकारी प्रभाव में अपने ये देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में भूकंप आता है, जिन जहां पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुछ जो भाग हैं वो भाग जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठकर जो है अपने ये मान सकते हैं पठारीय संरचनाओं का निर्माण कर देते हैं, पठारीय संरचना का निर्माण कर देते हैं, जहां पर इनके उस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता होती है या उच्च भाग की, तो ये उसके कारण ये निर्मित कर देते हैं। दूसरा, इनके कारण जो है विभिन्न खनिज संपदाएं, खनिज संपदाएं, खनिज संपदाएं देखी जाए तो इनके बाहर की तरफ निकल जाती हैं, बाहर निकलती हैं, जिसके कारण निकटवर्ती लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, जब भूकंप आता है तो ज्वालामुखी क्रिया भी उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी क्रिया भी उत्पन्न होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होने के कारण जो काली मिट्टी या लावा मिट्टी, जिससे काली मिट्टी या लावा मिट्टी जो है बिछ जाती है, इनके अनेक क्षेत्रों में जो है लावा मिट्टी बिछ जाती है, जिस जो कृषि के लिए मुख्य रूप से लाभदायक होती है। दूसरा, जब भूकंप आता है तो भूकंप के कारणों को जानने के लिए, भूकंप के कारणों को जानने में जो है इनके भूकंप के कारणों को जानने में ये जो है भूकंप की क्रिया सहायक होती है। तो इस प्रकार से अनेक लाभकारी प्रभाव भी जो है भूकंप के देखे जाते हैं। तो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव भी हमने देख लिए, लाभकारी प्रभाव भी हमने देख लिए, भूकंप का विश्व वितरण भी हमने देख लिया, भूकंप का जो उत्पन्न होना या भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होना, वो भी हमने देख लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद सभी को।